Good morning everyone. As you know, your exams are commencing from 5th of August and for that you need to revise your syllabus. Now, you have revised chapter number 1 and 2. I have given you the revision of chapter number 1 and 2 both. So for now, we will start with the revision of chapter number 3, that is playing with the numbers. Now, for that, I will start with exercise 3.1. Exercise 3.1. Now what we will do is we will try to solve all the questions, and if there are word problems I will not write the language, I will make you understand all the questions. मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, कैसे होते हैं वो बताऊंगी, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी, पर सारे क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं उसकी लैंग्वेज लिखकर नहीं बताऊंगी क्योंकि हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं. ठीक. नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. हियर आर सम नंबर्स. कुछ नंबर लिखे हुए हैं 177 12 देन 15 29 31 35 40 47 55 71 77 82 87 91 97 98 and नाउ अब आप जब भी वीडियो देखने बैठे तो अपनी कॉपीज और बुक्स लेकर बैठे ताकि आपको समझ आए कि इसमें क्वेश्चंस में मैं क्या करवा रही हूँ. यह है क्वेश्चन नंबर 1. आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन. लिस्ट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12 35 एंड 91. फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिससे ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, डिवाइड. तो 12 किस से डिवाइड हो सकता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो. 12 2 6 12, देन 2 3 6, देन 3 1 3. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 12 का फैक्टर खुद 12 होगा क्योंकि 12 से डिवाइड हो सकता है, 12 6 से डिवाइड हो सकता है, 12 3 से डिवाइड हो सकता है, 12 2 से डिवाइड हो सकता है और 12 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से. Now, then you have to find out the factors of 35. 35 किस से डिवाइड हो सकता है? 35 1 से डिवाइड हो सकता है, 35 5 से डिवाइड हो सकता है, 35 7 से डिवाइड हो सकता है और 35 से भी डिवाइड हो सकता है. Similarly, you have to find out the factors of 91. 91 के भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं जो आप खुद से निकालेंगे. Then second list all the multiples of 5. इसमें से 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 15 35 40 55 then 100. 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? जिनके लास्ट डिजिट या तो 5 होता है या फिर 0 होता है. Then list all the even numbers. Even numbers जिनके लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 आए, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? even numbers. Then list all the prime numbers. Prime numbers क्या होते हैं बेटा? जिन numbers having only 2 factors. जिन numbers के only 2 factors होते हैं. कौन कौन से? एक तो the number itself and 1. जैसे 2 किससे डिवाइड हो सकता है? एक तो 1 से हो सकता है और एक 2 से हो सकता है. 10 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है और 10 से हो सकता है. तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर. लिस्ट ऑल द कंपोजिट नंबर. जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो बन जाएगा कंपोजिट नंबर. ठीक है. तो आपको इसमें से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. देन पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं बताओ? This you have to find out on your own. And then list twin prime numbers. ठीक है. Moving forward to question number 2. List first 5 multiples of 7. 7 के पहले 5 मल्टीपल बताने हैं. तो 7 का पहला मल्टीपल 7 14 21 28
8 and 35. These are the first 5 multiples of 7. Third question करेंगे हम. How many factors are there at the most to do we have 100? How many factors at the most do we have of 100? 100 के हमारे पास कितने factors होते हैं? देखो 100 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है. क्या 100 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता. 100 4 से डिवाइड हो जाता है, 100 5 से डिवाइड हो जाता है. फिर क्या 100 6 7 8 9 से होता है? नहीं होता. फिर 100 10 से डिवाइड हो जाता है, 20 से डिवाइड हो जाता है. फिर किससे डिवाइड होता है? 50 से डिवाइड होता है और 100 से डिवाइड होता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. 100 के कितने फैक्टर्स हुए? 8 फैक्टर्स. अगर आपको लगता है कि 100 के और भी फैक्टर्स होते हैं तो देखो निकाल के देख लेते हैं. 100 गया 2, 50 is 100, देन 2 25. हाँ, तो 25 से भी जाता है 100. लो, एक और फैक्टर बढ़ गया 100 का. देन 5 5 the 25 and 5 was the 5. तो 100 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 100 के होते हैं टोटल 9 factors. Then write all the 25 prime numbers between 1 and 100. 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? अच्छा, अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया that how many prime numbers are there between 1 and 100, how many prime numbers are there between 1 and 100? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है. राइट ऑल द 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. तो इसके बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स. ठीक, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक, अब आपको 1 से 100 तक सारे प्राइम नंबर लिखने हैं. तो कैसे करोगे? 1 से 100 तक डिजिट्स लिखोगे, फिर 2 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं उसे क्रॉस करोगे, फिर 3 से जो कट रहे हैं उन्हें क्रॉस करोगे, 4 से जो कट रहे हैं उन्हें क्रॉस करोगे, और ऐसे करके तुम प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर लोगे. फाइन. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. Are the sum, difference, product and quotient of two prime numbers given? Two prime numbers again a prime number. दो प्राइम नंबर दिए हमें 2 और 3. ठीक, अब बोला है सम. इसका 2 + 3 सम किया तो कितना आया? 5. ये प्राइम नंबर है? हाँ है. पर अगर मैंने 3 और 7 का सम किया तो ये आया 10. क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है. तो ये सम के केस में फॉलो होता है? नहीं होता. डिफरेंस निकालते हैं. ये तो सम वाला फॉलो किया हमने, डिफरेंस निकालते हैं. 3 - 2 is 1. 1 is neither prime nor composite. 7 - 3 is 4. तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंस में भी फॉलो नहीं होगी. मल्टीप्लाई में करते हैं. 2 × 3 कितना आया? 6. 7 × 3 21. तो मल्टीप्लीकेशन के केस में भी ये फॉलो नहीं होता है. इसी तरह डिवीजन में भी ये फॉलो नहीं होगा. तो दो प्राइम नंबर्स का सम या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन प्राइम नंबर आएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है. देयर इज नो सच प्रॉपर्टी विच सेज दैट the sum or difference or product or quotient or division of any prime number of two prime numbers is a prime number. Question number 6 देखेंगे हम. Find out the prime numbers from the following: 127, 131, 119, 177, 184 and 163. आपको क्या करना है? इन नंबर्स में से प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन बताई मैंने? ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ. तो इसमें से आप प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करोगे. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? फाइंड टू प्राइम नंबर्स दैट ऐड टू मेक the number 52.
दो प्राइम नंबर्स बताने जिन्हें ऐड करके 52 आ जाए, तो 5 और 47 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 52। अगर तुम 23 में 29 ऐड करोगे तो कितना आएगा 52। और तुम यू हैव टू फाइंड आउट इफ देयर आर मोर प्राइम नंबर्स दैट कैन बी एडेड टू गेट अ सम ऑफ 52। Question number 8. Write 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them. ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप? वो टेबल बनाओगे, ठीक है, और टेबल के बीच टेबल बनाने के बाद आपको बताना है कि ऐसे 7 कंपोजिट नंबर्स बताने हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। ऑड कॉम्पोजिट नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 is neither prime nor composite, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, ठीक। अब ये क्या है? इवन है, ये है इवन, ये है इवन। तो फर्स्ट या स्मॉलेस्ट ऑड, ये लिख लो यहाँ पे, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर इज 9। स्मॉलेस्ट इवन composite number is 4. Smallest odd prime number, सबसे छोटा और ऑड प्राइम नंबर क्या है? 3. Smallest even प्राइम नंबर क्या है? 2। आपको ये मत बोल देना कि मैम 3 की जगह 1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस 36 as the sum of 2 odd primes, the sum of 2 twin primes। 36 को odd primes और ट्विन प्राइम्स में आपको लिखना है। ये आप खुद से करोगे। लेट मी सी हाउ मच यू आर रिवाइजिंग फॉर योर एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 11। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 10 टू बी प्राइम, व्हाट आर द पॉसिबल डिजिट्स एट इट्स वंस प्लेस। एक नंबर जो 10 से बड़ा हो और प्राइम हो, तो 10 से बड़े बड़े कौन कौन से नंबर है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और इसमें कौन कौन से नंबर है प्राइम है? 11 13 17 एंड 19। तो उनके पॉसिबल लास्ट डिजिट्स क्या हो सकते हैं? 1 3 7 एंड 9। फाइन। Moving forward to question number 12. The numbers 13 and 31 are both prime numbers. Okay. They are formed by the same two digits 1 and 3. Find at least 2 pairs of such numbers. 13 और 31 क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो अब और कौन से नंबर्स होते हैं प्राइम होते हैं? 17 और 71 भी ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जो 1 और 7 से बने हैं और दोनों प्राइम नंबर है। अब ऐसा एक और पेयर ढूंढना है, वो कौन ढूंढेगा? आप। क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्रेस 31 and 35 each as a sum of 3 odd prime numbers। 31 और 35 को एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। कीजिए एक्सप्रेस। कैसे कैसे कर सकते हैं?
ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? जिनके लास्ट में क्या आएगा? ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में आता है 1, 3, 5, 7 या 9. This you have to express on your own. Question number 14. Write 5 pairs of odd primes less than 20 whose sum is divisible by 4. चलो हम सारे नंबर्स ही लिख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 ऑड प्राइम नंबर निकालने हैं 20 से कम वाले जिनका सम किससे डिविजिबल हो? 4 से. पहले इसमें से प्राइम नंबर निकालो. 2, 3, 5, 7, 11, 13, then 17 and 19. ठीक. Whose sum is divisible by 4. अच्छा, अगर 13 और 3 करते हैं तो कितना बनता है? 16. Is 16 divisible by 4? Yes. 11 plus 5 करते हैं तो कितना बनता है? 16. Is 16 divisible by 4? Yes. हमें कितने बनाने हैं? 5 पेयर बनाने हैं. और क्या क्या हो सकते हैं? देखो बताओ. 17 plus 3, 20. 20 is divisible by 4. Then we have 7 plus 5 which is 12. 12 is divisible by 4. Next we have एक और निकालना. बताओ कौन सा हो सकता है? 17 plus 5 कितना होगा? 22. 22 divisible by 4 नहीं होता. और बताइए कौन कौन सा हो सकता है? Now there should be one more pair which should be divisible by 4. 11 into 13 होता है? नहीं हो सकता. 3 into 5 होता है? नहीं हो सकता. 13 plus 3 कर लिया हमने. 17 plus 7 कितना होता है? 17 plus 7 होता है 24. Is 24 divisible by 4? Yes. So we have found out 5 pairs of prime numbers जिनका sum is divisible by 4. Now we look forward or we will revise our divisibility tests. Divisibility test revise करेंगे हम. देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या, अगर डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? अगर डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आ रहा है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होती है? डिविजिबिलिटी बाय 3, सम ऑफ ऑल द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. देन डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या रूल होता है? डिविजिबिलिटी बाय 4 का लास्ट के 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4. देन डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या होता है? लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए. देन डिविजिबिलिटी बाय 6 में अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. देन डिविजिबिलिटी बाय 8, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8. देन डिविजिबिलिटी बाय 9 में क्या होता है? द सम शुड बी डिविजिबल बाय 9. एंड डिविजिबिलिटी बाय 10 में क्या होता है? लास्ट में अगर किसी के 0 आ रहा है लास्ट डिजिट तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. फाइन. सो इन टुडेज class we have completed exercise 3.1 and we have revised the divisibility tests. In next class we will learn and we will try to solve the questions from exercise 3.2. Till then what you have to do is you have to revise till
exercise 3.1 and divisibility tests. Fine. चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया है. उसके बाद भी और कुछ नीड लगेगी तो फिर भी आपको वापस से रिवाइज करवा दिया जाएगा. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.